जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, मनीषी निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। बारिश का समय था। नदी की तेज धार में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए थे। एक छोटा बच्चा अपने दादा के साथ नदी की धार को देखने के भाव से पहुंचा। नदी तट पर पहुंचने के बाद उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने दादा से कहा कि दादा, मैं ये क्या देख रहा हूं? नदी के इस प्रवाह में बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, लेकिन इसके तट के किनारे रहने वाले नन्हे नन्हे जो झाड़ियाँ थी, घास थी, वे क्यों जो के तो खड़े? तो दादा ने अपने पोते को समझाते हुए कहा, बेटे, इसका एक बड़ा रहस्य है। जब नदी का प्रवाह तेज गति से बढ़ा तो किनारे लगे जितने घास फूस थे उनने नदी को साष्टांग प्रणाम कर दिया, झुक गए। नदी उनके ऊपर से निकल गई, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। प्रवाह पूर्ण होने के बाद वे वापस ज्यों के त्यों खड़े। लेकिन ये जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, ये अकड़े रहे, इसलिए नदी ने उनको उखाड़ फेंका। सार है जो झुकता है वह टिकता है, और जो अकड़ता है वह उखड़ता है। झुकने वाला टिकता है और अकड़ने वाला उखड़ता है। अगर अपने जीवन में स्थिरता चाहिए तो झुकने की कला अपने भीतर विकसित करना चाहिए। आज बात विनय संपन्नता की है। विनय को हमारे शास्त्रों में मोक्ष का द्वार कहा है। विनय को एक बड़े तप के रूप में परिगणित किया गया है, और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, विलयम लयति कर्म मलम इति विनय। विलयम नयति कर्म मलम इति विनय, जो हमारे कर्म मल को विलीन कर दे वह विनय। मुझे जब कभी भी इस प्रसंग में शुरू में सोचता था तो मुझे लगता था कि विनय एक सामान्य शिष्टाचार का प्रतीक है, और उसे यहाँ इतना उच्च स्थान क्यों दिया गया? इसे एक तपस्या के रूप में क्यों कहा गया? इसे मोक्ष का द्वार क्यों कहा गया? इसे कर्म मल के क्षय का निमित्त क्यों कहा गया? मन में बहुत बातें आती थी, लेकिन जब विनय की गहराई में उतरा तो लगा कि इसके बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं हो सकती। द्वार के अभाव में किसी महल में हम प्रवेश कैसे करेंगे? इसलिए इसे मोक्ष का द्वार कहा, क्योंकि विनय एक औपचारिक क्रिया मात्र नहीं है।
विनय एक आंतरिक परिणति है जो हमारे अभिमान के गलने से प्रकट होती है, और तन को सुखाना तप नहीं, मान को गलाना ही वास्तविक तप है। अपने अभिमान को जो गला दे वही विनय को आत्मसात कर सकता है। हमारे नीति शास्त्रों और धर्म शास्त्रों में विनय की बड़ी महिमा कही गई, लेकिन अध्यात्म शास्त्र में तो विनय को महान तप कहा। आज उसी विनय की बात मुझे आप सबसे करनी। शास्त्रों में विनय के अनेक प्रकार बताए गए। एक लोकानुवर्ती विनय, एक अर्थतंत्रीय विनय, एक काम प्रेरिता विनय, और एक है मोक्ष विनय। लोकानुवर्ती विनय सामान्य लोकाचार में जो विनय हम लोग करते हैं, जिसको हम सामान्य शिष्टाचार का रूप मान सकते हैं। बड़ों का आदर करना, उनका सम्मान करना, किसी के पैर छूना, ये जो विनम्रता देखी जाती है, ये लोकानुवर्ती विनय। दूसरी अर्थतंत्रीय विनय। किसी से पैसा चाहिए तो आप लोग खुशामद करते हैं कि नहीं करते हैं? ये विनय होता है। आप अपने दुकान में बैठे रहते हैं तो दुकान में बैठे बैठे अपने ग्राहकों के साथ कितने विनम्रता से प्रस्तुत होते हैं। ये कौन सी विनय है? अर्थतंत्रीय विनय, जो अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है। विनय का तीसरा रूप है कामतंत्रीय विनय। अपनी इच्छा की पूर्ति किसी से करानी हो तो सामने वालों के साथ कितना मनुहार होता है, उसे किसी भी तरीके से रिझाने का, लुभाने का प्रयास होता है कि वो मेरे मन की भावना पूरी कर दे, उसके माध्यम से मेरी इच्छा की पूर्ति हो सके। यहाँ भी विनम्रता दिखती कि नहीं दिखती? सामने वाला गुस्सा भी कर दे तो भी आप नम्रता की मूर्ति बनकर उसका अनुकरण करते हैं। ये सब लोक की, संसार की वृद्धि करने वाली बातें हैं और लौकिक प्रयोजन को पूर्ण करने के आधार हैं। आज मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज बात करने जा रहा हूँ जो वास्तविक विनय है, जिसे कहते हैं मोक्ष विनय। वह विनय जो हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे, वह विनय जो हमारी चेतना को विशुद्ध और निर्मल बनाए, वह विनय जिससे हमारे कर्मों का क्षय हो, और वह विनय जिससे हमारे अहंकार का विनाश हो, वह मोक्ष विनय। और उस विनय के लिए एक शब्द दिया, पूज्येषु आदरः विनयः। पूज्य पुरुषों के प्रति हार्दिक आदर भाव की अभिव्यक्ति का नाम विनय। जो भी पूज्य महान पुरुष हैं, उनके प्रति आदर भाव, वो आदर केवल हाथ जोड़ना नहीं, उनका गुणगान करना नहीं, उनके पीछे चलना नहीं, उनको अपने जीवन का आदर्श मानते हुए हृदय में विराजमान कर लेना ही विनय का वास्तविक रूप है।
प्रत्यक्ष में किसी का को सम्मान देना तो विनय है ही, पर वास्तविक विनय परोक्ष में भी अनादर न होने देना है। और आज कोरे विनय की बात नहीं है, विनय संपन्नता। किससे संपन्न होना? विनय से संपन्न होना। धन संपन्नता की बात तो हमेशा की जाती है, वो रिचनेस है, पर विनय संपन्नता, विनय से परिपूर्ण होना, रोम रोम विनय से ओतप्रोत हो जाना, ऐसी हम्बलिटी अंदर आ जाए जिसे देखकर व्यक्ति को विनय नहीं विनय की प्रतिमूर्ति के रूप में जाना जा सके। धन संपन्नता की बात जगह जगह हो जाती है, पर गुण संपन्नता तो यदा कदा ही देखने को मिलती है। और सब गुणों की संपन्नता में विनय को एक श्रेष्ठ गुण कहा गया। आज के समय में ऐसे विनय की दिनों दिन कमी हो रही, विनय गुण क्षीण हो रहा है और उद्धतता बढ़ रही, उद्दंडता बढ़ रही है। खुलेआम जिस किसी का अनादर और उपेक्षा, तिरस्कार या अवज्ञा करने में किसी को कोई संकोच नहीं होता। हमारे शास्त्रों में विनय को एक तप के रूप में परिगणित किया गया और 4 प्रकार के विनय की बात की गई। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः, ज्ञान का विनय, दर्शन का विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। सबसे पहली बात है ज्ञान का विनय, अर्थात ज्ञान के प्रति आदर भाव और ज्ञानी के प्रति आदर भाव, ये ज्ञान विनय। ज्ञान पाना अलग बात है, लेकिन यथार्थ ज्ञान पाना बिल्कुल अलग बात है। यथार्थ ज्ञान तभी प्रकट होता है जब अंतरंग में विनय हो। और एक बात बताऊं, आप सब ज्ञान की उपासना करना चाहते हो तो ज्ञान का आधार भी विनय है। हम लोगों ने ये तो बचपन में ही नीति शास्त्र में पढ़ा है, विद्या ददाति विनयम, पढ़ा है ना। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होगा, विनयः ददाति विद्याम, विनयो ददाति विद्याम। विनय विद्या को देता है। आपने कभी सुना नहीं होगा, आज मुझसे सुन लो। जब मैं सचखंड आगम का स्वाध्याय कर रहा था धवला का, तो वहाँ एक प्रसंग आया और उसमें लिखा कि ज्ञान के 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण, 4 पाद है। उसमें लिखा कि एक चरण को आचार्य यानी गुरु बताते हैं, पादम आचार्य माचस्ते, पादम शिष्यः स्वमेधया, पादम विनयेन प्राप्नोति और पादः कालेन पच्यते।
कि ज्ञान के 4 चरण हैं। अब चारों चरण को अगर बांट दे तो 25% हुआ। उसमें गुरु का रोल केवल 25%। जो ज्ञान है गुरु बताते हैं वो एक चरण काम है गुरु का। दूसरा चरण शिष्य की अपनी मेधा, अपनी बुद्धि। पहला चरण गुरु से, दूसरा चरण शिष्य अपनी बुद्धि से, और तीसरा चरण विनय से, और चौथा चरण पादः कालेन पच्यते, चौथा चरण समय से पक जाता है। यानी ज्ञान की प्राप्ति के क्रम में गुरु की भूमिका मात्र 1/4 है। शिष्य की तत्परता 25%, उसका विनय, उसकी विनय 25% और समय 25%। आचार्य महाराज के मुख से हमने अनेक बार सुना, विद्या कालेन पच्यते, विद्या समय पाकर पकती। ये अनेक बार हमने सुना, इसका हमने अनुभव किया। जब हमने सरखंडागम का स्वाध्याय किया, मुनि दीक्षा होते ही मेरे हृदय में सिद्धांत के अध्ययन की बड़ी ललक थी। हालांकि गुरुदेव मुझसे हमेशा कहते थे तुम साहित्य पढ़ो, पर मेरी रुचि सिद्धांत पढ़ने की थी। तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरी रुचि सिद्धांत की, साहित्य की नहीं, मुझे उतना संस्कृत आता है जिससे मेरा काम चल जाता। मैंने गुरुदेव की बात नहीं मानी और उसका परिणाम मैं भोग रहा हूँ कि आज महसूस कर रहा हूँ कि गुरुदेव की बात नहीं मानी तो साहित्य में मैं कच्चा रह गया। अगर गुरुदेव की बात मानी होती और साहित्य पढ़ लिया होता तो सिद्धांत में मेरी स्वाभाविक रुचि थी, उसमें भी मेरी पकड़ हो जाती। लेकिन मैं सिद्धांत में तो आगे बढ़ गया, साहित्य के क्षेत्र में आज भी मैं कच्चा हूँ। इसलिए एक सीख तो मैंने अपने जीवन में ली और आप सबको भी अपने अनुभव से कहता हूँ कि जीवन में कभी गुरु की बात टालना मत, गुरु की बात पालना। तो मैंने गुरुदेव से जब कहा, जिस दिन मेरी मुनि दीक्षा हुई उसी दिन मैंने कहा कि मुझे सरखंडागम के 6 खंड और कसाय प्रवृत्ति के पूरे 16 भाग पढ़ना है, आप आशीर्वाद दें। उन्हें 2-3 बार मुझसे कहा था साहित्य पढ़ो, साहित्य। मैंने बात साहित्य में रुचि नहीं, सिद्धांत पढ़ना है। आशीर्वाद दिया। मैंने स्वयं ने पूरा स्वाध्याय किया और 3 वर्षों में मैंने इन्हें पूरा छान डाला। इस बीच मुझे कोई बताने वाला तो था नहीं, पढ़ता था। जहाँ कोई प्रश्न आते थे मैं उन्हें नोट करता था। नोट करने के बाद मैंने अनुभव किया कि प्रकरण पूरा होने के बाद जब उन्हें रिवाइज करता तो आधे प्रश्न उस समय हल हो जाते। फिर पूरा ग्रंथ पूर्ण होने के बाद दूसरे संदर्भ को देखता करता तो 25-30% क्वेश्चंस उसमें हल हो जाते। फिर कुछ दिन बाद पलटता तो और कुछ चीज़ें समझ में आ जाती, बत्ती जल जाती थी अंदर। पूरा स्वाध्याय किया और पूरे स्वाध्याय के क्रम में मेरे 17 प्रश्न रह गए थे जो मेरे लिए अनुत्तरित थे। 3 वर्षों के बाद गुरुदेव के सानिध्य का सौभाग्य मिला। 1991 में सतना के चातुर्मास के बाद जबलपुर में गुरुदेव से मिलने का योग बना। मैंने एक दिन गुरुदेव से समय मांगा विनयपूर्वक और मेरे कुछ शंकाएं हैं, आपसे समाधान चाहते हैं। मैंने बता दिया, उनको पता तो था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। उन्होंने समय दिया। मैंने उन सारे प्रश्नों को खोला कि अब गुरु चरणों में जा रहा हूँ तो एक बार विषय को ताज़ा कर लूँ, देख लूँ। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, 17 में 10 प्रश्न के उत्तर मुझे ऐसे ही मिल गए अपने आप। अभी गुरु के पास नहीं पहुँचा। कुल 7 प्रश्न मैं लेकर गुरु चरणों में गया था, जिनमें से
4 का उत्तर तो उन्होंने मुझे तुरंत दे दिया और 3 प्रश्न ऐसे थे जो ताड़पत्रों के अंश में त्रुटि होने के परिणाम थे। वहाँ पाठ में संशोधन अपेक्षित था तो कोई प्रतियां नहीं थी, इसलिए रह गया। मेरे मन में एक भी प्रश्न शेष नहीं रहा। तब गुरुदेव ने कहा, जब मैंने पूरी कहानी सुनाई तो गुरुदेव ने कहा, विद्या काले न पच्यते। तो पढ़ते समय कभी अधीर मत होना, समय पर चीज़ें आती है। एक और अनुभव की बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो हमने अपने जीवन के आरंभिक दिनों में पढ़ा था, उसी विषय को अब पढ़ता हूँ तो अर्थ अलग निकलते। मैंने 1985 में आदि पुराण पढ़ा, तब मैंने एक पुराण पढ़ा था। और अभी 2 साल पहले जब मैंने आदि पुराण पढ़ा तो मैंने केवल आदि पुराण नहीं पढ़ा, उसमें मैंने धर्मशास्त्र पढ़ा, मैंने समाज शास्त्र पढ़ा, मैंने नीति शास्त्र पढ़ा, मैंने पुराण पढ़ा, मैंने काव्य पढ़ा और मैंने उसके माध्यम से भारत की संस्कृति को भी पढ़ा। ये चीज़ें आती हैं तो ज्ञान का विकास क्रम से होता है और उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। लेकिन इन सब में एक बड़ी भूमिका होती है विनय की। इसलिए ज्ञान की विनय करो, ज्ञानवंत की विनय करो, उसमें कमी मत करें। कभी कोई ज्ञान की बात करे, अच्छी बात करे, तो उसे स्वीकार करो, हृदय में लगनी चाहिए। और जैसे अच्छी बात को आप स्वीकार करोगे, आपके मुख से फट से उद्गार निकलेगा, वाह बहुत अच्छा। कुछ नहीं तो तालियां बजाओगे, बजाओगे, देखो बज गई। ये क्या है? ये एक विनय है, जिसे दूसरे शब्दों में हम कहें तो वह है अनुमोदना। और इसके उलट दूसरा है आलोचना। ज्ञानी की कमी निकालना, नुक्स निकालने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन ज्ञान और ज्ञानी का सत्कार या अभिनंदन करने वाले लोग विरल हैं। कमियां मत निकालिए, अच्छाइयों को पकड़िए। अनुमोदना कीजिए, आलोचना नहीं। आलोचना अभिमान की अभिव्यक्ति है और अनुमोदना में विनम्र स्वीकृति। जो कहा हाँ ठीक। मूलाचार्य में एक प्रसंग आता है कि गुरु कुछ बोल रहे हैं तो आप उनकी बात का सत्कार कीजिए। और उसे कहा गया तथाकार। क्या कहा गया? तथाकार। गुरुदेव आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, तथाकार, तथास्तु, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। ये भी एक विनय है। किसकी? ज्ञान की विनय। अभी आप लोग बैठे हो, हमारी बात सुन रहे हो, और जिस बात में स्वीकृति होती है आपकी गर्दन हिल करके बता देती कि बात सही लग रही है ना। और जो बात स्वीकार्य नहीं होती, स्टाइल बदल जाती है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है ना। तो मेरे लिए जो बात है वो ग्राह्य है या नहीं, ये मेरी भाव भंगिमा या मुद्रा से प्रकट हो जाती है। विनय गुण कहता है कि गुरु की बात में स्वीकार भाव होना चाहिए, तथाकार, अस्वीकार भाव नहीं।
अनुमोदना। वो जब तक नहीं होगी तब तक ज्ञान अंदर उतरेगा ही नहीं। और विनय से किया गया अध्ययन, और आगे की बात बता रहा हूं आपको जो धौला में ही लिखा। एक 4 प्रकार की प्रज्ञा होती। एक प्रज्ञा औत्पत्ति की, दूसरी प्रज्ञा पारिणामिकी, तीसरी प्रज्ञा कर्मजा और चौथी प्रज्ञा वैनयिकी। ये सचखंडागम में है। औत्पत्ति की प्रज्ञा, पारिणामिकी प्रज्ञा, कर्मजा प्रज्ञा और वैनयिकी प्रज्ञा। ये समझिए ज्ञान के ये अलग अलग रूप हैं। औत्पत्ति की प्रज्ञा वह ज्ञान होता है जो व्यक्ति को बिना प्रयास के अपने आप प्रकट हो जाता है। कई लोगों को बिना पढ़े ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अभी भी आप लोगों को कई ऐसे समाचार मिलते हैं, 4 बरस का बच्चा है, उसे गीता के पूरे पाठ याद है, वेदों की ऋचाएँ याद है, दुनिया भर की बातें वो बता देता है। हमारे शास्त्रों में लिखा कि पूर्व भाव में विनय पूर्वक किए गए शास्त्र के अध्ययन से उसके संस्कार बने रहते हैं और उसका परिणाम अगले जन्म में वो ज्ञान बिना पढ़े प्रकट हो जाता है। इसको बोलते औत्पत्ति की प्रज्ञा। ये विनय का महात्म्य है। ज्ञान का विनय कीजिए। फिर और की भी परिभाषा बताए देता हूँ जो बोला तो। पारिणामिकी विनय, अपने अपने कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान प्रकट होता है इसको पारिणामिकी बोलते हैं। कर्मजा, पुरुषार्थ पूर्वक प्रयास पूर्वक जो ध्यान अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं कर्मजा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिभा नहीं होती, जिनके पास ज़्यादा क्षयोपशम यानी ज्ञान अर्जन करने की शक्ति नहीं होती, तो वो हार मान करके बैठ जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति पुरुषार्थी, उद्यमी है, लगनशील है, तो वो अपने पुरुषार्थ के प्रबलता से ज्ञान को विकसित भी कर सकता है। हमारे संघ में एक महाराज थे, हमारे साथ के महाराज थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनको ज्ञान भी ज़्यादा नहीं था। कर्म का कुछ ऐसा उदय था, कायोत्सर्ग करने में भी नींद आ जाती थी, लेकिन बड़े पुरुषार्थी, वो खड़े खड़े सामायिक करते थे। हालांकि उसमें भी झपकी आती, लेकिन हारे नहीं। अब जब गुरुजी व्याकरण पढ़ा रहे थे तो व्याकरण बहुत टफ विषय होता है। उनने ठान लिया कि मुझे व्याकरण पढ़ना है। हम लोग हंसते थे, ये क्या पढ़ेगा, अकल तो कुछ है नहीं। हालांकि ये समझ लो हम लोगों को भी अकल नहीं थी, तभी ऐसा बोल रहे थे। लेकिन गजब का काम किया उन्होंने। इतनी लगन से अध्ययन किया, इतनी लगन से अध्ययन किया कि आज हम सबको अपना लोहा मनवा दिया। उन्होंने जैनेन्द्र महावृत्ति की टीका रच दी, जो जैन जगत का के व्याकरण का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद के वे हमारे संघ के महाराज थे, पावन सागर जी। ये कर्मजा प्रज्ञा, ये उदाहरण है। मैंने देखा, मैंने कहा ये बिल्कुल ये इनके पुरुषार्थ का सुफल है। इसलिए कभी हारना मत। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, मुझसे बनता नहीं, मुझसे बनता नहीं, मुझसे बनता नहीं, ये बात दिमाग से निकालो। मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, ये बात हृदय में बिठा लो।
ये कर्मजा प्रज्ञा, औत्पत्ति की, पारिणामिकी, कर्मजा और चौथी वैनय की। विनय से जो ज्ञान अर्जित किया जाए उसको बोलते वैनय की। तो ये विनय अपने जीवन में आना चाहिए। ज्ञान का विनय, ज्ञानी की विनय। अभिमान नहीं हो। अगर अभिमान आए विनय नष्ट हो जाएगा। अपने हृदय में कितना भी हो अभिमान नहीं होना चाहिए। कितनी भी बड़ी उपलब्धियां क्यों ना हो, जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि श्रावक तुम्हारी विनय करता है, तुम्हें भी श्रावक का विनय करना चाहिए। ध्यान से सुनो, कितनी ऊंची बात कह रहे। श्रावक तुम्हारी विनय करता है, तुम्हें भी इसकी विनय करना चाहिए। अब हम श्रावक की विनय कैसे करें? तो उन्होंने कहा वो विनम्रता से तुम्हें नमोस्तु करता है, तुम प्रसन्नता से उसको आशीर्वाद दो, यही विनय। आप हमें नमोस्तु करते रहो और हम मुंह बनाए बैठ जाएं तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तकलीफ भी होती है। हल्की सी स्माइल भी चले जाए तो आपका मन गदगद होता है, नज़र पड़ गई बस हो गया हमारा काम। लेकिन भाइयों इस बात को भी थोड़ा समझना। अब हम लोगों के पास आप लोगों का कोई शेड्यूल तो फिक्स रहता नहीं, जब आ गए तभी दर्शन चाहिए। और हम कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ लिख पढ़ रहे हैं या किसी से कोई बात कर रहे हैं, उस समय आप तक ध्यान न जाए तो ये मत समझना महाराज अखाड़ में है। महाराज जी ने कहा था विनय है कि नमोस्तु कर रहे हैं तो हमें आशीर्वाद देना है। अवस्थानुरूप व्यवस्था, उस समय तुम्हारी विनम्रता यही है कि तुम देखो ये अभी मेरे योग्य समय नहीं है, मुझे तो गुरु की वंदना के लिए तभी जाना चाहिए जब वो गुरु को अनुकूल हो। आपको एक रहस्य की बात बताऊं, मूलाचार्य में क्या लिखा। एक मुनि को आचार्य से अगर प्रायश्चित लेने भी जाना है, एक मुनि को अपने आचार्य से प्रायश्चित लेने के लिए भी जाना हो तो चाहे जब मत जाओ, देख लो। और उसमें एक शब्द लिखा, अव्याक्षिप्त मना हो, यानी गुरु जब फ्री हो तब जाओ। वो अगर व्यस्त हैं तब मत जाओ। तो हम लोगों के लिए जब ये प्रोटोकॉल है तो तुम लोगों का क्या हाल है? बोलो। तुम्हारा तो कुछ नहीं महाराज, हम इतनी दूर से आए, हमें तो दर्शन मिलने ही चाहिए। तो हमें एहसान करने आए क्या भैया बता? दर्शन मिलेंगे, तसल्ली तो रखो, है ना। हम तो रोज़ जब प्रवचन में आते हैं तब और शंका समाधान में आते हैं तब, जितने यहाँ बैठे उनको और जितने घरों में बैठे उनको आशीर्वाद देते हैं कि नहीं? एक बार और ले लो। हाँ, और उधर से नमोस्तु आती है, और फिर स्वाध्याय में अलग, शांति धारा में अलग, और कार्यक्रम के समापन के बाद छत में भी अलग देते हैं। मिलता है। कितना चाहिए? इतना आशीर्वाद बटोर के रखोगे कहाँ, ये तो और बता दो। व्यवस्था को समझना चाहिए, और उस व्यवस्था को समझते हुए जो चलते हैं वे ही अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ पाते हैं। तो ज्ञान की विनय, दर्शन का विनय। दर्शन के विनय का मतलब सम्यक दर्शन की निर्दोष आराधना, और जो सम्यक दृष्टि है उनके प्रति आदर का भाव, वो आत्मसात होना चाहिए। वो विनय अपने अंतरंग में हो जाए, जीवन का कायाकल्प हो जाए। चारित्र विनय, चारित्र का पालन करना और चारित्र के आराधकों का सम्मान करना,
निर्दोष चारित्र, मेरे द्वारा गृहित चारित्र में कोई दोष न लगे, ये सावधानी, मेरे आचार विचार में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, ये जागरूकता, ये चारित्र की विनय है। और कोई चारित्रवान हो उसके प्रति बहुमान और सम्मान का भाव रखना चारित्र विनय। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज महान आचार्य थे। उनके जीवन काल में एक मुनि ने अपनी संलेखना ले ली और उन्होंने संलेखना में इस तरह के निर्णय ले लिए जो उनको नहीं करना था, शास्त्र विरुद्ध था। उन्हें एक साथ बिना गुरु के सानिध्य के सब प्रकार के अन्न जल का त्याग कर दिया। अब उससे आयु टिक गई, उनने सोचा होगा जल्दी निपट जाएंगे। अब आयु टिक गई, शरीर में उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगा, उनके अंदर दाह बढ़ने लगी, दाह बढ़ने लगी और वो थोड़े विचलित से हो गए। शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास पास में ही था। वे खुद अपने चातुर्मास स्थल से विहार करके उनके पास गए। दक्षिण में तो हर 2-2, 4-4 किलोमीटर में जैन बस्तियाँ, तो पास में ही था, वहाँ गए, उन्हें विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और जब प्रणाम कर नमोस्तु करके कहा, हे महाराज, आप कितने महान तप के धारी हो, आपने कितना उत्तम तप धार रखा है। इस जीवन का उद्धार करने वाला, आत्मा को भव पार लगाने वाले संलेखना व्रत को धारण कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आपकी ये संलेखना निर्दोष हो, निर्बाध हो। महाराज की बातें सुनकर महाराज को देखते ही उनकी आंखों से आंसू आने लगे। फिर धीरे से उनने महाराज को संबोधा, उनकी आत्मा को जगाया और उनके मन के विकल्प को शांत किया और उनकी बहुत उत्तम समाधि हुई। जब वे अब आए तो लोगों ने कहा, जो महाराज इतने ज़्यादा अस्थिर हो चुके थे, जो बार बार पानी मांग रहे थे, आपने उन्हें नमोस्तु कैसे कह दिया? बोले, भाई, किसी के हृदय में उतरने के लिए पहले उसका विनय करना होगा। ये वो नहीं कर रहे थे, ये उनके कर्म का उदय कर रहा था। हम जानते हैं पहले महातपस्वी थे। कर्मोदय से यदि किसी के साथ ऐसा हो भी जाए तो हमें उसकी विनय करते हुए उसका स्थितिकरण करना चाहिए। ये है चारित्र की विनय। अगर तुम्हारे हृदय में विनय होगा तो तुम उसका सम्मान बचा के रखोगे, उसे लांछित नहीं होने दोगे। उपचार विनय, अपने से बड़ों के प्रति आदर भाव रखना, गुरुजनों के पीछे चलना, उनको अपने बाएं ओर करके चलना, उनके समक्ष बीच में ना बोलना, उनके आसन पर कभी ना बैठना, परोक्ष में भी उनका सीधा नाम न लेना, उनके लिए संज्ञा का प्रयोग करने की जगह सर्वनाम का प्रयोग करना, ये सब विनय। प्रत्यक्ष में कभी नाम न लेना, उनके दोषों को उनके समक्ष न बोलना, ये सब उपचार विनय के अंतर्गत आता है। ये विनय होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। आपके अंदर जितनी समझदारी हो उतना काम होता है। और विनय में जो व्यक्ति जितना विनयी होता है उसको विवेकी भी होना पड़ता है। कई बार विवेक के अभाव में अभिनय हो जाती है। अब एक बार गुरुदेव की वैयावृत्ति हो रही थी, उनका उपवास था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं उनकी पीठ की वैयावृत्ति करना चाह रहा था, वो दीवार से टिके हुए थे। अब कहूँ कैसे कि पीठ में मुझे करना है, और उनसे कहूँ गुरुदेव थोड़ा आप आगे आ जाएं तो मैं करूँ, तो मुझे उचित नहीं लगा और वैयावृत्ति करना ही था। वहीं ब्रह्मचारी थे संजय पनागर वाले, हमने संजय से की तरफ इशारा करते हुए, संजय ये दीवार तो थोड़ी पीछे खिसका दो, संजय ये दीवार तो थोड़ी पीछे खिसका दो। गुरुजी ने पूछा क्यों? मैंने कहा मुझे अपने लिए जगह चाहिए, मुझे अपने लिए जगह चाहिए। गुरुजी ने सुना,
कहा लो मैं पीछे खिसका देता हूँ, वो आगे खिसक गए, दीवार पीछे हो गई, मेरी जगह बन गई। यह है विनय, विवेक के साथ काम करो। नहीं तो दूसरा हम ये भी कहते थोड़ा अति भक्ति वाले, तो महाराज जी थोड़ा सा एक निवेदन है, थोड़ा आगे सरक जाइए ना। पर ये मजेदारी है क्या? तो कहाँ क्या करना है ये भी समझदारी के साथ होना चाहिए, और ये विनय का एक अंग है। तो अपने जीवन में ऐसी विनम्रता को हम उद्घाटित करें, विनय संपन्नता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चले, तो हमारा जीवन निश्चित महान होगा। इसी भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।